20 नवंबर 1983 को यानी कि करीब 40 साल पहले जस्टिस सक्सेना आयोग ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट के हाथ में सौंप दी थी। अब इन 40 सालों में यूपी में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट का अगर सियासी पहलू है तो सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि मुरादाबाद दंगों के पीड़ित 43 साल से न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। मुरादाबाद की हिंसा के कई पन्ने हैं। किसी पन्ने में मुस्लिम समुदाय की ज्यादती का जिक्र है तो किसी पन्ने में पुलिस की क्रूरता की कहानी। हर कोई अपने अपने हिस्से का दर्द बयां करता है, लेकिन उस चुभने वाले सच की असलियत क्या है, ये जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में छिपा है, जो बहुत जल्द सामने आएगा। इस बीच दंगे को लेकर कई बयान चर्चा में रहे। पूर्व पत्रकार और पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने उस वक्त उस घटना को कवर किया था। उन्होंने अपनी किताब राइट आफ्टर राइट में इस घटना को सांप्रदायिक पुलिस फोर्स द्वारा किया गया नरसंहार बताया था। MJ अकबर ने लिखा था, मुरादाबाद में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक पुलिस द्वारा मुस्लिमों का नरसंहार था। पुलिस ने बाद में इस नरसंहार को ढकने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का दंगा बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दंगे को लेकर जो आयोग गठित हुआ उसकी रिपोर्ट के पन्ने आज तक क्यों नहीं खोले गए? आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या दर्ज है जो सामने आने पर तूफान खड़ा हो सकता है? और अंदर क्योंकि नमाजी थे, बाहर भी नमाजी थे, तो यहाँ पर शुरुआत हुई गोलीबारी की। जो चश्मदीदों ने बताया उनके मुताबिक पुलिस ने जब लोग आक्रोशित हुए तो फायरिंग शुरू कर दी और उसमें लाशें जो है वो गिर गई। और जब भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पर हमलावर हुई तो पुलिस वाले फिर जान बचाने के लिए इन बिल्डिंगों पर ऊपर चढ़ गए और इन बिल्डिंगों के ऊपर से बताया जाता है कि फायरिंग उन्होंने सामने की तरफ ईदगाह के मैदान में शुरू कर दी। 40 साल पहले मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन हजारों दिन के बाद भी वो अभी तक धूल फांक रही। जब मुरादाबाद में दंगा हुआ तब राज्य में VP सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। 1985 में ND तिवारी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार बनी तब भी इस दंगे पर खामोशी रखी गई। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब भी इस रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई। 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। इस बीच 1993 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट का जिक्र कभी नहीं हुआ। 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर भी इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। 1997 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन कल्याण सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया। साल 2000 में राजनाथ सिंह यूपी के CM बने, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट तब भी सामने नहीं आई। इसके बाद कभी मुलायम सिंह यादव, कभी मायावती, तो कभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन 1980 में मुरादाबाद के माथे पर लगे दंगे के निशान पर किसी ने न तो कुछ किया न ही कुछ कहा। 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार भी यूपी में रही, लेकिन समाज के बीच पैदा हुई उस भीषण तबाही पर तब कोई बात नहीं हुई। लेकिन अचानक से अब मुरादाबाद का दंगा चर्चा में आ गया है और सरकार इसकी रिपोर्ट सामने लाने वाली है, जिस पर सियासत भी तेज है। मुसलमान मुरादाबाद में ईदगाह में सांप्रदायिक दंगा हुआ, ये एक बड़ा इल्जाम है मुरादाबाद के ऊपर। मैं गवाह हूँ उस वक्त का। मुरादाबाद में ईदगाह में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। फिर इसे कुछ अफसरों ने, जिसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, इसे हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया। ऐसा रहा था कि रातों को सोना हराम था, दिन में खाना मिलना मुश्किल था। बहुत बुरी हालत रही थी। 3-4 महीने रोटियों को तरस गए। जिस समय ये दंगा हुआ तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन अब जब इस दंगे का जिक्र दोबारा हो रहा है तो समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है। और उससे भी बड़ी बात ये कि सपा हमेशा से मुस्लिम वोटर पर दावा ठोकती रही है। ऐसे में उसकी तरफ से आया बयान अहम हो जाता है। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सपा के ही सांसदों में मतभेद है। मुरादाबाद से सपा सांसद ST हसन जहां योगी सरकार के फैसले को सही बता रहे, तो संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इसका विरोध कर रहे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का नया एजेंडा बता रहे। देखिए, इस पूरे विवाद में केंद्र बिंदु में दो चीजें हैं। पहली तो है मुरादाबाद और दूसरी है कांग्रेस। अब सवाल ये है कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत भी लाएगी?
क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस कटघरे में खड़ी होने वाली है? क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आने के बाद 24 के चुनाव का माहौल बदलने वाला है? इस समीकरण को समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हाल ही के निकाय चुनाव पर नजर डालें। जब मुरादाबाद में मेयर के पद के लिए कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान सपा बसपा की जगह कांग्रेस को वोट देंगे। मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। AIAM पर हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी वो उस पर। तो क्या वाकई इस रिपोर्ट को लाने के पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक? जिस दिन से आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से चैनलों ने भी अपना रुख चेंज कर दिया और हिंदुस्तान हर पल नीचे जा रहा है, हर पल नीचे जा रहा है। हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं और ये असलियत आएगी कि इसके पीछे कौन थे और उसमें जो पीड़ित हैं चाहे किसी समाज का हो उनको भी राहत दें। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में जोश है। वो लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में जुटी है। मुसलमानों को रिझाने के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता काम पर लगे हैं। ऐसे में क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस को झटका लग सकता है? तो हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ने जाति धर्म मजहब के बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है और हर जाति धर्म मजहब मत के लोगों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की हमारी डबल इंजन की सरकार को अपनाने का, गले लगाने का काम किया। अब सबको इंतजार है विधानसभा के सत्र का, जब योगी सरकार 43 साल पुराने दंगे का पूरा इतिहास सामने रखेगी। एक एक पन्ने को विस्तार से पढ़ा जाएगा और सच को सार्वजनिक रूप से गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।